ओम साई राम। नास्तिक, पहले यह समझ लीजिए, इस संसार में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है अगर वह इन दो बिंदुओं को स्वीकार करता है। पहला बिंदु, ब्रह्मांड को कोई न कोई एक अदृश्य शक्ति चला रहा है। इसे कौन नहीं मानता है? उस अदृश्य शक्ति को कोई परमात्मा कहता है तो कोई अल्लाह कहता है, या खुदा कहता है तो कोई गॉड भी कहता है। व्यक्ति का जीवन एक अदृश्य शक्ति के कारण चलता है। इसे कौन नहीं मानता है? इस अदृश्य शक्ति को कोई आत्मा कहता है तो कोई रूह या नफ्स कहता है। अब आप विचार कीजिए, क्या कोई नास्तिक हो सकता है? तो नहीं, कदापि नहीं। इसके बाद भी कोई व्यक्ति अपने आप को नास्तिक कहता है तो पूछिए कि आपके शरीर से अदृश्य शक्ति निकल जाए तो तब वह व्यक्ति तुरंत चुप हो जाता है। नास्तिक का संधि विच्छेद कर समझते हैं। न प्लस आस्तिक, न का मतलब नहीं और आस्तिक मतलब ईश्वर या परमात्मा में विश्वास करने वाला। नास्तिक में ही आस्तिक छुपी हुई है तो कोई व्यक्ति कैसे नास्तिक हो सकता है? गहराई से समझे, विचार करे, कदापि नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद के नज़र में कौन व्यक्ति नास्तिक है? ब्रह्मांड को कोई अदृश्य शक्ति चला रहा है, इसे जो नहीं मानता है वह व्यक्ति नास्तिक है। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता है या आत्मविश्वास का कमज़ोर है या शंकालु है, वह व्यक्ति नास्तिक है। तर्क करो, कसौटियों पर कसो, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। मेरे कहने मात्र से मत मान लो। तर्क करना, कसौटियों पर कसना और इससे जो अनुभव हो उसी को मानना है। तर्क करने के कारण कोई नास्तिक नहीं हो सकता। बुद्धिजीवी का पहचान है यह। भगत सिंह ने अपने आप को नास्तिक कहा था। क्यों? क्योंकि ईश्वर के नाम को आगे कर डराया जा रहा था, गुलाम बनाया जा रहा था, जीव को पार्जन किया जा रहा था। यहाँ तक कि ईश्वर के नाम पर पाखंड, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और शोषण किया जा रहा था। ऐसे ईश्वर को मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे ईश्वर को नहीं मानना नास्तिकता है तो मैं नास्तिक हूँ, यह भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह मानवता में विश्वास करते थे। क्या मानवता में विश्वास करने वाला व्यक्ति या मानवता जिसके आचरण में हो वह व्यक्ति कभी नास्तिक हो सकता है? कदापि नहीं। कितनी दुख हुई होगी तो अपने आप को भगत सिंह ने नास्तिक बोला होगा। यह विचारणीय प्रश्न है हम सब के लिए। ईश्वर इन गुणों में है। दया के रूप में प्रेम, करुणा, क्षमा, त्याग, धैर्य, संतोष, निश्चल, निस्वार्थ, अहम शून्य और अनासक्त। इन गुणों के साथ अगर व्यक्ति जीवन जी रहा है, चाहे वह मंदिर जाए या न जाए, फूल माला प्रसाद चढ़ाए या न चढ़ाए, अगरबत्ती जलाए या न जलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मयोगी है तो वह आस्तिक है, नास्तिक नहीं। गहराई से समझे, चिंतन करे, मनन करे। ईश्वर को कोई व्यक्ति सिर्फ मंदिर में मूर्ति के रूप में, फोटो में मानता है और महंगा महंगा अगरबत्ती जलाता है, फूल माला प्रसाद चढ़ाता है, घंटों घंटा पूजा करता है, भजन करता है, नाम जाप करता है, सत्संग करता है, मगर ईर्ष्या, घृणा, दिखावा, दोषारोपण,
छल प्रपंच, भ्रम, साजिश, षड्यंत्र, अहंकार और आसक्ति में जीवन जीता है तो ऐसा करने वाला व्यक्ति ही नास्तिक है। कभी भी ऐसा करने वाला व्यक्ति आस्तिक नहीं हो सकता। बोलिए समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।